हेलो दोस्तों। आज हम इंग्लिश की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में जो पैसिव वॉइस आती है उसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। और ये आपके लिए जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है फोर्थ ग्रेड का 19, 20 और 21 सितंबर को होने जा रहा है, उसमें भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसका अर्थ होता है कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य। अर्थात इसमें कर्म प्रधान होता है। जो एक्टिव वॉइस होती है उसके हमें पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। इसमें सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन है वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट आता है इसमें वो कैसे चेंज होगा एक्टिव से पैसिव में। एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। जैसे आई है, आई का अर्थ होता है मैं। जो फर्स्ट पर्सन है, जो स्वयं के लिए बात करता है, उसको हम चेंज करेंगे मी में। उसके बाद में आता है वी, ये भी फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे हम अस में। इसके बाद है सेकंड पर्सन यू, यू का नो चेंज, यू का यू रहेगा। इसके बाद आएगा दे को चेंज करेंगे हम देम में। इसके बाद में आता है थर्ड पर्सन ही मानी वह, इसको चेंज करेंगे हम हिम में। उसके बाद शी है, शी को करेंगे हर में। ये एक्टिव से पैसिव में इस प्रकार से चेंज होगा आपकी। और इसके बाद में आता है कोई नेम, नेम का नेम ही रहेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर प्लूरल नेम्स आ जाते हैं, प्लूरल नेम्स, उसको हम चेंज करेंगे देम में। ये आपके एक्टिव से पैसिव बनाने में ऐसे इस प्रकार से सब्जेक्ट संबंधी चेंजेज होंगे। आई का मी में, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और नेम का नेम ही रहेगा। और प्लूरल नेम्स आ जाते हैं तो उसका देम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इसको हम कह सकते हैं जो अनुपयोगी है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। इसमें जैसे है पीपल, ऑल पीपल, समवन, somebody, anyone, anybody, children, एसेट्रा एसेट्रा आते हैं। ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, जिसका हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं। मतलब एक्टिव वॉइस में यदि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, उसे हम पैसिव वॉइस बनाते समय
एक्टिव वॉइस में आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और पैसिव वॉइस बनाते समय हम इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे और न ही बाय लगाएंगे। बाय तभी लगेगा जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। इसके बाद में ये सब्जेक्ट रिलेटेड चेंजेस थे, इनको हम देख लेंगे पहले। उसके बाद में फॉर्मूलाज देखते हैं पैसिव वॉइस बनाने का। इसमें सबसे पहले आएगा कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला। कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। कंटिन्यूस टेंस का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। दो ही टेंस ऐसे हैं, ओनली टू टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा। इसमें ऑब्जेक्ट जो लास्ट में आता है मेन वर्ब के बाद में, वो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की, फिर इसके बाद में लगाएंगे हम बीइंग, इसके बाद में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाय, प्लस उसके बाद में आएगा लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। जो लास्ट में एक्स्ट्रा बचता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ये आते हैं, वो हम लास्ट में लिख सकते हैं। इस एक्स्ट्रा को हम चाहे तो बाय के पहले भी लिख सकते हैं, बाय के पहले भी लिख सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आता है तो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं, वो तो हम एग्जाम्पल से देख लेंगे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे है फर्स्ट वाला, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा है। देखा हमने, आइडेंटिफाई किया टेंस कौन सा है। टेंस हम आइडेंटिफाई करते हैं किससे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब है इज, आर एम। इज आर एम कौन से टेंस की होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि कंटिन्यूस टेंस। अब हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो हम कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला? ये वाला। कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, प्लस एक्स्ट्रा, ये यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आता है, ये देखिए सब्जेक्ट है, राम कर्ता, काम करने वाला। उसके बाद आ रही है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। उसके बाद है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, आईएनजी ऐड है इसमें। कार्य को लगातार रूप देने के लिए आईएनजी का यूज करते हैं। इसके बाद है क्रिकेट, ये है ऑब्जेक्ट। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये कर्म है।
क्रिया से पूछो प्लेइंग खेल रहा है, क्या खेल रहा है, जो उत्तर आएगा हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमें इसकी पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट लिख लिया हमने सब्जेक्ट के रूप में। अब हम देखेंगे फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता है आपको, इज, एम, आर, ये 3 प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। इज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम का आई के साथ और आर का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। एक गोल्डन रूल यह है कि जिस वर्ब के लास्ट में यानी कि हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस होता है, एस यानी कि सिंगुलर, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि एस का मतलब है सिंगुलर। तो जिस क्रिया के लास्ट में एस होता है वो सिंगुलर होती है। और आई का पता ही है, आई का ये एम का आई के साथ और आर का प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन के साथ। अब हम देखते हैं हमारे सेंटेंस को। सेंटेंस में है हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हमने क्रिएट किया सब्जेक्ट के रूप में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिया है। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी इज एम आर होती है। क्रिकेट एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है क्रिकेट, इसके साथ हम लगाएंगे इज, क्रिकेट इज। इसके बाद में हम लगाएंगे बीइंग, BEING, बीइंग का यूज करेंगे। इसके बाद में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, PLAY, प्ले मानी खेलना, और इसमें ED जोड़ देंगे, प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। उसके बाद में लगा देंगे बाय। फिर नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा राम, नाम में कोई चेंज नहीं होगा, नाम ऐसे कैसे आएगा, ठीक है। नाम कहीं भी आ जाता है, उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कम्स कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल में आता है नाम का फर्स्ट लेटर। तो इसका हो जाएगा राम इज प्लेइंग क्रिकेट। और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई वाज ईटिंग एन एप्पल। आई वाज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा था या खा रही थी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है टेंस कौन सा है। आइडेंटिफाई किया हमने किससे, हेल्पिंग वर्ब से, वाज वर्ब। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, वाज एंड वर। अब देखिए लास्ट में इसके क्या है, एस, एस है ना, एस यानी कि सिंगुलर। लास्ट में हमने देखा एस यानी कि सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर। अब इसका हम देखते हैं आंसर, पैसिव वॉइस। आइडेंटिफाई किया था हमने कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हमें फॉर्मूला पता है कंटिन्यूस टेंस का लगाना है हमें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा मेन वर्ब के जस्ट बाद में, एन एप्पल, एन यानी कि एक, एप्पल, एप्पल मानी सेब, एन एप्पल। इसके बाद में है हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस की हम हेल्पिंग वर्ब इसमें लगा देंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है।
सिंगुलर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद में हमारा है बीइंग, BEING, बीइंग। उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? ईट, EAT, ईट। ईट मानी खाना। ING यहाँ आ चुका है, ING हट जाएगा, इधर आ चुका है। और इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन, EATE, ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। इसके बाद में है बाय। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आई का क्या हो जाएगा? मी। एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय मी। ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। इस प्रकार से हम कंटिन्यूस टेंस में अगर कोई सा भी सेंटेंस आता है कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस दो टेंस है, उन दोनों में आपके क्वेश्चन आएगा। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले किससे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से हम आइडेंटिफाई करके फिर कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें इसको याद रखना है हमें। और आपने अगर एक ही फॉर्मूला याद किया है तो आपके जो जितने भी नेक्स्ट फॉर्मूलाज है वो सारे याद हो जाएंगे। इसको यूज किया हमने और हमने कंटिन्यूस टेंस कोई सी भी आती है हम इसको आराम से बना सकते हैं। अगर मान लो ये है हमारा सिंपल सेंटेंस थे, हमने देखे अभी सिंपल सेंटेंस के जो सिंपल यानी कि साधारण, जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, सिंपल साधारण वाक्य, ये दोनों सेम है। सिंपल का मतलब जिसमें क्या नहीं आता है, नहीं भी नहीं आएगा, क्या भी नहीं आएगा, वो तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने किया है इसको। अगर इसमें नोट वाला आ जाता है, अगर इसमें नोट वाला कोई वो एग्जाम्पल आ जाता है तो हम क्या करेंगे? नोट हमेशा आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। हेल्पिंग वर्ब के हमेशा बाद में आता है, उसके साथ में ही आता है नोट। तो हम देख लेते हैं नोट वाला भी क्या करते हैं। जैसे ये हमारा फॉर्मूला था हेल्पिंग वर्ब, तो हम फॉर्मूला में क्या करेंगे? नोट ऐड कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ में या नोट ऐड कर देंगे इसमें, बिल्कुल, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी नोट आया है तो हम आंसर में भी नोट लिखेंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है। पहले हमने किया कौन सा? सिंपल सेंटेंस का फॉर्म, ये एग्जाम्पल कौन सा? कंटिन्यूस टेंस में। अब नेगेटिव वाला देखते हैं हम। जैसे है इसमें ही, दोबारा देखते हैं इसको यू से। You are not making a noise in the class। ठीक है, यू आर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है टेंस कौन सा है। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। हमेशा हेल्पिंग वर्ब से हम टेंस का क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। आर मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का पता चलता ही फॉर्मूला कंटिन्यूस टेंस का कौन सा? कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखा हमने कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस का हमें फॉर्मूला पता है।
उसके बाद में नोट भी है इसमें, सिंपल अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव। तो हमें पता ही है, हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसमें भी नोट आया है, हम भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। जैसे हम इसकी पैसिव वॉइस बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किसके बाद आएगा, मेन वर्ब के जस्ट बाद में, मेन वर्ब के जस्ट बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखो इसमें है इन द क्लास, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको हम एक्स्ट्रा के रूप में लेंगे। इन द क्लास ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक शब्द है ये, इसको हम लास्ट में लेंगे एक्स्ट्रा में। उससे पहले हमारा है ऑब्जेक्ट, अ नॉइज, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला, मुख्य क्रिया के बाद में, मुख्य क्रिया से पूछ लो, ऐसे पता नहीं चलता तो पूछो। मेकिंग मानी कर रहा है, मेक मानी बनाना भी होता है, मेकिंग मानी कर रहा है। तो हम देखते हैं क्या कर रहा है, क्वेश्चन करेंगे क्या कर रहा है, अ नॉइज मानी आवाज़। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, अ नॉइज, ठीक है। देखना उसके बाद में हमें क्या क्या देखना है कि हमारा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था पहले उसको हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल। देखा हमने, अ मानी एक, नॉइज मानी आवाज़, मतलब आवाज़। तो हम कौन सा यूज करेंगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब कौन सी करेंगे, इज। उसी टेंस की, फॉर्मूला कहता है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया हमने। उसके बाद में लगाएंगे बीइंग, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। अ नॉइज इज बीइंग, सॉरी इससे पहले हमारा देखा हमने नोट है, नोट है हमारे सेंटेंस क्या है, नेगेटिव में है क्वेश्चन। तो हम भी इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या करेंगे, नोट का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में नोट आता है तो हम भी नोट लगाएंगे, सीधी सी बात है। इसके बाद में लगाएंगे बीइंग, बीइंग के बाद में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक फर्स्ट फॉर्म, मेक फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म मेड, मेड थर्ड फॉर्म है मेड, सेकंड भी मेड, फर्स्ट फॉर्म है मेक, थर्ड फॉर्म है मेड। तो थर्ड फॉर्म का यूज किया हमने मेड, ठीक है। इसके बाद में है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया हमारा। अब लगाएंगे बाय, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में हम किसका यूज कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा में हमारे पास जो रखा हुआ है, एक्स्ट्रा में एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो भी आता है, हम उसको यूज कर सकते हैं इसके बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में। जैसे मेड इन द क्लास, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है हमारा, उसको हम लास्ट में एक्स्ट्रा के रूप में भी यूज कर सकते हैं और किसके बाद में भी कर सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बाय से पहले, कैसे भी कर सकते हो, दोनों ही हमारा आंसर करेक्ट है बिल्कुल। इन द क्लास हो गया, उसके बाद में लगाएंगे बाय, उसके बाद में फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू का यू रहेगा। तो हमारा हो गया है, यू आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, this is the question of active voice and answer is the noise is not being made by
मेड इन द क्लास बाय हिम, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका ये है, जैसे हमारा फॉर्मूला बोलता है कि हमें एक्स्ट्रा लास्ट में लिखना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अ नॉइज इज नॉट बीइंग मेड बाय यू इन द क्लास। बोथ सेंटेंस आर करेक्ट। जो भी आपके ऑप्शन में आता है, जो भी आपके ऑप्शन में ABCD जो ऑब्जेक्टिव आता है, जो भी ऑप्शन में एक आएगा आपके, इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आएगा वो ठीक होगा। ठीक है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, और जो फॉर्मूला है उसको याद रखना आपको, कंटिन्यूस टेंस का। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, कंटिन्यूस का हो गया कंप्लीट। अब हमारा आया था सिंपल, इसके बाद में आया नेगेटिव, नेगेटिव के बाद में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जो हमारा फॉर्मूला है, जैसे ये वाला था हमारा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा आया था। तो जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये एक्टिव में अगर क्वेश्चन वाला हमारा आ जाता है तो हम देखते हैं उसको कैसे करेंगे। ये भी बिल्कुल इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर याद है, आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आराम से आप नेगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको आराम से आप कर सकते हैं सॉल्व। जैसे फोर्थ एग्जांपल है इसका, was सीता taking tea वाज सीता टेकिंग टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आ गया हमारा क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में। अब हमें पूछ रहा है, कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। तो देखा हमने सबसे पहले टेंस कौन सा है, वही फॉर्मूला। सबसे पहले क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लास्ट, हेल्पिंग वर्ब को देखने के बाद पता चलता है कि भाई टेंस कौन सा है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाज। इससे पता चला, हमें आइडेंटिफाई किया हमने कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस यानी कि कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस का सूत्र, हमें जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है। फॉर्मूला था हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की, जो मैंने पहले बताया था आपको, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। किसमें? पैसिव वॉइस में। सिंपल सेंटेंस यानी कंटिन्यूस टेंस में अगर सिंपल सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य आता है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। नेगेटिव का मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आएगा, तो नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज करेंगे हम। अब इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब जो आई है हमारी, ये देखिए आपकी क्वेश्चन फोर्थ में देखिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, स्टार्टिंग में है, तो हम भी फॉर्मूला से स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे।
यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी। कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल फॉर्मूला में आइडेंटिफाई है, याद है, लर्न है, रिमेंबर है। तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब अगर हमारे क्वेश्चन में आती है, हेल्पिंग वर्ब यदि क्वेश्चन में बाहर आती है, स्टार्टिंग में आती है, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ही लिखेंगे। ये सीधा साधा सिंपल सा तरीका है। और सारी जो चीज़ें हैं फॉर्मूला की वो बिल्कुल क्रम से आ जाएगी पीछे, ये बाहर निकल जाएगा स्टार्टिंग में, और इसके जो स्टार्टिंग वाली चीज़ें इसके बिल्कुल पीछे आ जाएगी। जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा सिंपल का याद रखना है, नेगेटिव का इंट्रोगेटिव का आप आराम से बना लोगे एक फॉर्मूला से। सबसे पहले वाज आया है किसके अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता, इसमें एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन में। अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें ऑब्जेक्ट पकड़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखेंगे हम सब्जेक्ट के रूप में। टी क्या है, टी मानी चाय। वाज सीता टेकिंग टी, क्या सीता चाय पी रही थी, ले रही थी। पीने के लिए हम टेक का यूज करते हैं, इसमें ड्रिंक का यूज नहीं करेंगे क्योंकि गर्म चीज़ें हैं टेक में यूज की जाती है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो हमारा वाज किसके अकॉर्डिंग था, सीता के अकॉर्डिंग। हमें टी को यूज करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। टी से हमें पता चला है कि टी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, वाज। बिल्कुल आया समझ में आपको, क्यों, क्योंकि टी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम वाज का ही यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बोल रहा है कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी हेल्पिंग वर्ब पहले है। वाज लिख दिया किसके अकॉर्डिंग, टी के अकॉर्डिंग। अब आ जाएगा हमारा, ये देखिए सूत्र में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, टी। ये टी ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट था, इसको लिख दिया हमने। इसके बाद में आएगा हमारा बीइंग, ये बीइंग आ गया, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। इसके बाद में बाय। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता। तो सीता नाम है, ऐसे कैसे आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक्स्ट्रा में कुछ है ही नहीं इसमें, एक्स्ट्रा होता तो हम लास्ट में लिख देते, और मैंने पहले भी बताया था अगर एक्स्ट्रा हो तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यानी कि बाय से पहले भी लिख सकते हैं। तो ये आप जो में हमने आज पढ़ा है, पैसिव वॉइस में कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला पता है आपको। कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस का सूत्र लगाना है हमें, और सेंटेंस कोई सा भी आ जाए, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो भी आया है उसके अकॉर्डिंग आराम से हम इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे, और इसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हो। और इसी फॉर्मूले से हम जितने भी फॉर्मूला है पैसिव वॉइस के, जैसे कंटिन्यूस है, अदर टेंस है, मॉडल्स का है, हु से स्टार्ट वाले सेंटेंस है, जितने भी है हम एक फॉर्मूला से नेक्स्ट जितने भी फॉर्मूला है वो आराम से हम याद कर लेंगे। ओनली एक याद रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो पढ़ाया है मैंने पैसिव वॉइस के बारे में आपने सीखा होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार से मेरे चैनल पे आके इंग्लिश को सीखते रहें, और मैं पूरा प्रयास करूँगा आपके लिए इंग्लिश ईजी टू ईजी, बिल्कुल ईजी बनाने की कोशिश करूँ। जो बच्चे इंग्लिश सीखने से कतराते हैं, डरते हैं, उनके लिए इंग्लिश पढ़ना
सीखना और बोलना बिल्कुल इजी हो जाएगा अगर आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे। मेरा चैनल है इंग्लिश फॉर यू बाय दीपक जी सर। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद। हाँ, देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है। पहले हमने किया कौन सा, सिंपल सेंटेंस का फॉर ये एग्जाम्पल, कौन सा, कंटिन्यूस टेंस में। अब नेगेटिव वाला देखते हैं हम। जैसे है इसमें ही दोबारा देखते हैं इसको यू से। यू आर नॉट मेकिंग अ नॉइज in the class। ठीक है, यू आर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है टेंस कौन सा है। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। हमेशा हेल्पिंग वर्ब से हम टेंस का क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आर मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का पता चलते ही फॉर्मूला कंटिन्यूस टेंस का, कौन सा, कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखा हमने कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस का हमें फॉर्मूला पता है। उसके बाद में नोट भी है इसमें, सिंपल अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव। तो हमें पता ही है, हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसमें भी नोट आया है, हम भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। जैसे हम इसकी पैसिव वॉइस बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किसके बाद आएगा, मेन वर्ब के जस्ट बाद में। मेन वर्ब के जस्ट बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखो इसमें है इन द क्लास, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको हम एक्स्ट्रा के रूप में लेंगे। इन द क्लास, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस।
स्थान सूचक शब्द है ये, इसको हम लास्ट में लेंगे एक्स्ट्रा में। उससे पहले हमारा है ऑब्जेक्ट, अ नॉइज़, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला? मुख्य क्रिया के बाद में। मुख्य क्रिया से पूछ लो, ऐसे पता नहीं चलता तो पूछो। मेकिंग, मेकिंग मानी कर रहा है, मेक मानी बनाना भी होता है, मेकिंग मानी कर रहा है। तो हम देखते हैं क्या कर रहा है, क्वेश्चन करेंगे क्या कर रहा है। अ नॉइज़ मानी आवाज़। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, अ नॉइज़, ठीक है। देखना उसके बाद में हमें क्या क्या देखना है कि हमारा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था पहले, उसको हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल। देखा हमने, अ मानी एक, नॉइज़ मानी आवाज़, मतलब आवाज़। तो हम कौन सा यूज करेंगे इसमें? हेल्पिंग वर्ब कौन सी करेंगे? इज। उसी टेंस की, फॉर्मूला कहता है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज। इज का यूज किया हमने। उसके बाद में लगाएंगे बीइंग, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। अ नॉइज इज बीइंग, सॉरी इससे पहले हमारा देखा हमने नोट है, नोट है हमारे सेंटेंस क्या है, नेगेटिव में है क्वेश्चन। तो हम भी इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या करेंगे? नोट का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में नोट आता है तो हम भी नोट लगाएंगे, सीधी सी बात है। इसके बाद में लगाएंगे बीइंग। बीइंग के बाद में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक। मेक फर्स्ट फॉर्म, मेक फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म मेड। मेक, मेड, मेड, थर्ड फॉर्म है मेड, सेकंड भी मेड, फर्स्ट फॉर्म है मेक, थर्ड फॉर्म है मेड। तो थर्ड फॉर्म का यूज किया हमने मेड, ठीक है। इसके बाद में है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया हमारा। अब लगाएंगे बाय। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में हम किसका यूज कर सकते हैं? जो एक्स्ट्रा में हमारे पास जो रखा हुआ है, एक्स्ट्रा में एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो भी आता है हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में, जैसे मेड इन द क्लास, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है हमारा, उसको हम लास्ट में एक्स्ट्रा के रूप में भी यूज कर सकते हैं और किसके बाद में भी कर सकते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बाय से पहले। कैसे भी कर सकते हो, दोनों ही हमारा आंसर करेक्ट है बिल्कुल। इन द क्लास हो गया, उसके बाद में लगाएंगे बाय, उसके बाद में फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू का यू रहेगा। तो हमारा हो गया है यू आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड आंसर इज द नॉइज इज नॉट बीइंग मेड इन द क्लास बाय हिम। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका ये है, जैसे हमारा फॉर्मूला बोलता है कि हमें एक्स्ट्रा लास्ट में लिखना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अ नॉइज इज नॉट बीइंग मेड बाय यू इन द क्लास। बोथ सेंटेंस आर करेक्ट। जो भी आपके ऑप्शन में आता है, जो भी आपके ऑप्शन में ABCD जो ऑब्जेक्टिव आता है, जो भी ऑप्शन में एक आएगा आपके, इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आएगा वो ठीक होगा, ठीक है। इसको आप आराम से देख सकते हैं और जो फॉर्मूला है उसको याद रखना आपको, कंटिन्यूस टेंस का।
अब इसके बाद में नेक्स्ट है कंटिन्यूस का हो गया कंप्लीट। अब हमारा आया था सिंपल, इसके बाद में आया नेगेटिव, नेगेटिव के बाद में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। जो हमारा फॉर्मूला है, जैसे ये वाला था हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा आया था। तो जो क्वेश्चन आता है हमारा ये एक्टिव में, अगर क्वेश्चन वाला हमारा आ जाता है तो हम देखते हैं उसको कैसे करेंगे। ये भी बिल्कुल इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर याद है, आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आराम से आप नेगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको आराम से आप कर सकते हैं सॉल्व। जैसे फोर्थ एग्जांपल है इसका, was सीता taking tea वाज सीता टेकिंग टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आ गया हमारा क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में। अब हमें पूछ रहा है, कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। तो देखा हमने सबसे पहले टेंस कौन सा है, वही फॉर्मूला। सबसे पहले क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लास्ट, हेल्पिंग वर्ब को देखने के बाद पता चलता है कि भाई टेंस कौन सा है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाज। इससे पता चला, हमें आइडेंटिफाई किया हमने कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस यानी कि कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस का सूत्र, हमें जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है। फॉर्मूला था हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की, जो मैंने पहले बताया था आपको, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। किसमें, पैसिव वॉइस में। सिंपल सेंटेंस यानी कंटिन्यूस टेंस में अगर सिंपल सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य आता है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। नेगेटिव का मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आएगा, तो नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज करेंगे हम। अब इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब जो आई है हमारी, ये देखिए आपकी क्वेश्चन फोर्थ में देखिए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, स्टार्टिंग में है, तो हम भी फॉर्मूला से स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे। यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी। कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल फॉर्मूला में आइडेंटिफाई है, याद है, लर्न है, रिमेंबर है। तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब अगर हमारे क्वेश्चन में आती है, हेल्पिंग वर्ब यदि क्वेश्चन में बाहर आती है, स्टार्टिंग में आती है, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ही लिखेंगे। ये सीधा साधा सिंपल सा तरीका है। और सारी जो चीज़ें हैं फॉर्मूला की, वो बिल्कुल क्रम से आ जाएगी पीछे। ये बाहर निकल जाएगा स्टार्टिंग में, और इसके जो स्टार्टिंग वाली चीज़ें इसके बिल्कुल पीछे आ जाएगी। जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा सिंपल का याद रखना है, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का आप आराम से बना लोगे एक फॉर्मूला से। सबसे पहले वाज आया है किसके अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता। इसमें एक्टिव वॉइस में, क्वेश्चन में। अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमें ऑब्जेक्ट पकड़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखेंगे हम सब्जेक्ट के रूप में। टी क्या है, टी मानी चाय। वाज सीता टेकिंग टी, क्या सीता चाय पी रही थी, ले रही थी। पीने के लिए हम
टेक का यूज करते हैं, इसमें ड्रिंक का यूज नहीं करेंगे क्योंकि गर्म चीज़ें हैं टेक में यूज की जाती है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो हमारा वाच किसके अकॉर्डिंग था, सीता के अकॉर्डिंग। हमें टी को यूज करना है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। टी से हमें पता चला है कि टी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, वाच। बिल्कुल आया समझ में आपको? क्यों? क्योंकि टी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम वाच का ही यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बोल रहा है कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखें, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी हेल्पिंग वर्ब पहले है। वाज लिख दिया किसके अकॉर्डिंग, टी के अकॉर्डिंग। अब आ जाएगा हमारा, ये देखिए सूत्र में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, टी। ये टी ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट था, इसको लिख दिया हमने। इसके बाद में आएगा हमारा बीइंग, ये बीइंग आ गया, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, टेक। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। इसके बाद में बाय। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता। तो सीता नाम है, ऐसे कैसे आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक्स्ट्रा में कुछ है ही नहीं इसमें, एक्स्ट्रा होता तो हम लास्ट में लिख देते। और मैंने पहले भी बताया था अगर एक्स्ट्रा हो तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यानी कि बाय से पहले भी लिख सकते हैं। तो ये आप जो में हमने आज पढ़ा है, पैसिव वॉइस में कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाती है, कैसे बनाई जाती है। कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला पता है आपको। कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस का सूत्र लगाना है हमें, और सेंटेंस कोई सा भी आ जाए, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो भी आया है उसके अकॉर्डिंग आराम से हम इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे और इसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हो। और इसी फॉर्मूले से हम जितने भी फॉर्मूला है पैसिव वॉइस के, जैसे कंटिन्यूस है, अदर टेंस है, मॉडल्स का है, हु से स्टार्ट वाले सेंटेंस है, जितने भी है हम एक फॉर्मूला से नेक्स्ट जितने भी फॉर्मूला है वो आराम से हम याद कर लेंगे। ओनली एक याद रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो पढ़ाया है मैंने पैसिव वॉइस के बारे में आपने सीखा होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार से मेरे चैनल पे आके इंग्लिश को सीखते रहें। और मैं पूरा प्रयास करूँगा आपके लिए इंग्लिश ईजी टू ईजी, बिल्कुल ईजी बनाने की कोशिश करूँ। जो बच्चे इंग्लिश सीखने से कतराते हैं, डरते हैं, उनके लिए इंग्लिश पढ़ना, सीखना और बोलना बिल्कुल इजी हो जाएगा अगर आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे। मेरा चैनल है इंग्लिश फॉर यू बाय दीपक जी सर। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।